हमने कल के लेक्चर में पढ़े थे ग्रुप फंक्शन। हमने कल के लेक्चर में पढ़े थे ग्रुप फंक्शन। सर ग्रुप फंक्शन कल ही मैंने बात किया था, विच परफॉर्म ऑपरेशन, विच परफॉर्म ऑपरेशन ग्रुप ऑफ रोज और सेट ऑफ रोज। ऐसे फंक्शन जो ग्रुप ऑफ रोज और सेट ऑफ रोज पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन कहलाते हैं ग्रुप फंक्शन, जिसे हम एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, और ग्रुप फंक्शन में हमने कई सारे फंक्शन पढ़े थे, जैसे मैक्स पढ़ा था, मीन, मैक्स है, मीन है, मैक्सिमम वैल्यू लाना है, मिनिमम वैल्यू लाना है, सम कैलकुलेट करके लाना है, एवरेज कैलकुलेट करके लाना है, काउंट करना है रोज। तो इस तरह से हमने ये फंक्शंस पढ़े थे, मैक्स है, मीन है, सम है, एवरेज है, काउंट है। इस तरह से एवरेज अगर आपको फेच करके लाना है तो आपको ये ग्रुप ऑफ रोज और सेट ऑफ रोज पर ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना है। अगर तो ऐसे केस में ये एग्रीगेट फंक्शन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए सर, कल मैंने कुछ चीजें बताई थी, वो फिर से थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं। चलिए हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद CLRSCR क्या कमांड है, CLSCR। हाँ ठीक है। अब देखिए, कल मैंने जब मैं क्वेरी फायर करता था तो मैं लिखता था सिलेक्ट मैक्स ऑफ, चलो सिलेक्ट EMP NO, सिलेक्ट EMP NO, कॉमा ई नेम, कॉमा जॉब, कॉमा सेल, कॉमा DEPT NO, EMP NO, ई नेम, जॉब, सेल, DEPT NO फ्रॉम EMP। ये हमारा डेटा आ गया। फिर हम बोलते थे सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP। उसी तरह से सिलेक्ट मीन ऑफ सेल फ्रॉम EMP। देखो, मैक्स ऑफ सेल बोला तो सैलरी नाम के कॉलम में जो मैक्सिमम थी वो दिखाया, मीन किया तो मीन ऑफ दिखा दिया। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे सम ऑफ सेल बोलेंगे तो सैलरी का क्या दिखा दिया, सम दिखा दिया। इस तरह से दिखा दिया। अगर हम बोलता हूँ सिलेक्ट सम के बाद अगर हम बोलते हैं एवरेज ऑफ सेल, तो क्या दिखा दिया, सारी सैलरी का सम करेगा और जितनी भी सैलरी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यू को इग्नोर करता है, नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। देखो मैक्स भी लाया तो उसने नल को कंसीडर करके कभी भी नहीं लाता, वो जो वैल्यूज है उन्हीं को कंसीडर करके लाता है। तो ये बात एक बार हमेशा याद रखना, नोट करके, कि भाई ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यू, नल वैल्यू को वो क्या करता है, इग्नोर करता है। ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यू, नल वैल्यू को क्या करता है, इग्नोर करता है। अब मैं पॉइंट में आता हूं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सिलेक्ट DEPT NO फ्रॉम EMP, तो आप जानते हैं EMP टेबल से डिपार्टमेंट नंबर लाएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP, अगर वो ऐसा लिखता है तो देखो मैक्स ऑफ सेल लाएगा, एक ही रो लाएगा ना, एक ही रो जो मैक्स ऑफ सैलरी होगी, जो मैक्स ऑफ सैलरी होगी। लेकिन अगर मैं जाता हूं, फिर से ये टेबल देखता हूं और अब मैं लिखता हूं कि सिलेक्ट DEPT NO कॉमा मैक्स ऑफ सेल, कॉमा मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP, फ्रॉम EMP। तो जरा हम जब इसकी स्टडी कर रहे थे कल, तो देखो डिपार्टमेंट नंबर तो सारे आ रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर तो सारे लेके आ रहा है, लेकिन जब मैक्स ऑफ सेल बोलता हूं तो कितनी रो लाता है, एक रो। तो सर प्रॉब्लम क्या होता है, ये क्वेरी में एरर क्यों आया था, कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट नंबर सारे ला रहा है, मैक्स ऑफ सेल एक ला रहा है। तो ऐसे केस में क्या बोलता है,
कि भाई ऐसा नहीं हो सकता ना, मैक्स ऑफ सेल तो एक ही आ रही है, तो उसके सामने डिपार्टमेंट नंबर एक, तो आपका आपने बोला था सर एक काम करो ना, सिर्फ 5000 है तो उसके सामने 30 लिख के आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना सर, क्योंकि इसका नेचर क्या है, आप डीपीटीएनओ पे कुछ बोल नहीं रहे ना, जब आप नहीं बोलते हो तो क्या करता है, सारी रो लेके आता है डिपार्टमेंट नंबर, मैक्स ऑफ सेल में एक लाता है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। देखो इट विल डिस्प्ले द एरर, इट विल डिस्प्ले द एरर। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, एनी कॉलम, ध्यान से सुनना, एनी कॉलम और एक्सप्रेशन, एनी कॉलम और एक्सप्रेशन, एनी कॉलम एक्सप्रेशन appears in the select list, appears in the select list along with the aggregate function, along with the aggregate function, along with the aggregate function, they always appears, they always appears in group by clause, they always appears in group by clause, any column or expression, एनी कॉलम और एक्सप्रेशन अपीयर्स इन द सिलेक्ट लिस्ट, अगर सिलेक्ट के साथ कोई कॉलम का नाम आता है, कोई भी कॉलम का नाम और कोई एक्सप्रेशन अगर आता है सिलेक्ट लिस्ट के साथ, और अगर उसके साथ कोई एग्रीगेट फंक्शन है, मतलब ग्रुप फंक्शन है, सिलेक्ट के साथ कोई कॉलम का नाम आ रहा है और अगर उसके साथ कोई एग्रीगेट फंक्शन है, तो याद रखना वो जो वो जो वो जो कॉलम का नाम है वो हमेशा किसके साथ आएगा ना, हमेशा ग्रुप बाय के साथ में आएगा। दैट कॉलम नेम्स, that column names always appears in group by clause, मतलब अगर आप गौर से देखोगे तो मेरी क्वेरी ऐसी है ना सर, मैं जाता हूं और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सिलेक्ट DEPTNO कॉमा मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP, ऐसा बोल रहा हूं ना मैं, तो देखो यही बोल रहा ना, एनी कॉलम और एक्सप्रेशन अपीयर्स इन द सिलेक्ट लिस्ट, ये देखो कॉलम का नाम आ गया, अलॉन्ग विद द एग्रीगेट फंक्शन, अगर उस सिलेक्ट के साथ कोई कॉलम का नाम है और अगर उसके साथ कोई एग्रीगेट फंक्शन है, तो याद रखो वो जो कॉलम का नाम है दैट कॉलम नेम ऑलवेज अपीयर्स इन ग्रुप बाय क्लॉज, तो वो कॉलम का जो नेम है याद रखना उसे ग्रुप बाय में देना पड़ेगा, मतलब हमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। तो देखो यहां तक तो लिखता हूं, उसके बाद में जाके लिख देता हूं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय DEPTNO, ग्रुप बाय उस कॉलम का नाम, कौन से कॉलम का नाम, जो सिलेक्ट के सामने आपने दिया है। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, यानी कॉलम और एक्सप्रेशन अपीयर्स इन द सिलेक्ट लिस्ट along with the aggregate function, अगर सिलेक्ट के साथ कोई कॉलम का नाम आता है, अगर सिलेक्ट के साथ कोई कॉलम का नाम आता है और अगर उस सिलेक्ट के साथ एग्रीगेट फंक्शन भी यूज हो रहा है, तो याद रखना दैट कॉलम नेम, वो कॉलम का नेम हमेशा किसके साथ यूज किया जाएगा, हमेशा यूज किया जाएगा ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज किया जाएगा। तो देखो ग्रुप बाय के साथ मैंने उस कॉलम का नाम दे दिया, तो सर अब इसका बिहेवियर क्या चेंज हो जाएगा उस चीज को समझो। जब मैं ऐसा लिखूंगा ना सर, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये 10 का एक ग्रुप बनाएगा, ये 10 का एक ग्रुप बनाएगा और ये जो 10 का ग्रुप बनाएगा, इस 10 के ग्रुप में से जो मैक्स है उसको लाएगा, ये 20 का एक ग्रुप बनाएगा, ये 20 का एक ग्रुप बनाएगा और उसमें से जो मैक्स है वो लेके आएगा, ये 30 का एक ग्रुप बनाएगा और उसमें से जो मैक्स है वो लेके आएगा, मतलब 10 का एक ग्रुप बनाना, 20 का एक ग्रुप बनाना और 30 का क्या बनाना, एक ग्रुप बनाना, तो हर एक का ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप में से मैक्सिमम सैलरी क्या करके लेके आएगा। तो देखिए मैं हिट करता हूं, मैं जाता हूं EMP, उसके बाद ग्रुप बाय DEPTNO, ग्रुप बाय DEPTNO सेमीकोलन और इंटर। अब देखो उसने 30 का एक ग्रुप बनाया, 30 का एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में से मैक्सिमम, तो 30 का ग्रुप कौन सा है, 30 का जो ग्रुप है वो कितना है, ये देखो 30 के ग्रुप में से कितना दिखाया उसने, जो मैक्सिमम होगा यहां से, हाँ 30 के ग्रुप में से 5000 दिखाया फिर 20 के ग्रुप में से जो है, ये 20 का ग्रुप है, ठीक उसके पहले देखो दो रोज हैं तो 1200, उसके बाद 10 का है तो 3000 है, उसके बाद ऐसा भी ग्रुप है, ऐसा भी ग्रुप है जिसका डिपार्टमेंट नंबर हमको नहीं पता, जिसका डिपार्टमेंट नंबर हमको नहीं पता लेकिन सैलरी पता है, देखो एक की तो सैलरी भी नहीं पता, तो वैसे भी एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यू को इग्नोर करता है,
एग्रीगेट फंक्शन करता है ना, लेकिन कॉलम थोड़ी करेगा। तो इसका भी एक ग्रुप बना दिया उसने। उसे नहीं पता उसका क्या डिपार्टमेंट नंबर है, उसे नहीं पता, लेकिन उसने उसका भी ग्रुप बनाया, और उसमें से जो मैक्स वाला है, एक ही है ना, ये तो नल है, तो मैक्स वैल्यू पता है, तो क्या है 10, सॉरी 1000, तो इसने क्या दिखा दिया 1000 दिखा दिया सर। यही चीज सर अगर आप जाएंगे, यही चीज अगर आप जाएंगे, आप मैक्स की जगह मीन लिख देना, आप मैक्स की जगह क्या लिख देना, मीन लिख देना, और मीन लिखने के बाद हम जाएंगे और इंटर करेंगे। तो देखो अब क्या करेगा, उसमें से देखो मिनिमम दिखा रहा है 30 के ग्रुप में से अगर आप जाओगे, ये 30 का ग्रुप है, मिनिमम कितना आया 900। ऐसा भी अब इसमें तो एक ही है तो वो एक ही दिखा रहा है। अब 20 के ग्रुप में से देखो, 20 के ग्रुप में से अगर आप देखते हो तो कितना आएगा 1200 ही है। 10 के ग्रुप में से अगर आप देखते हो तो कितना है 1600 है, तो कितना दिखा रहा है 1600 दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है हर एक के ग्रुप में से क्या निकाल रहा है, मिनिमम सैलरी निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, मिनिमम सैलरी निकाल रहा है। उसके बाद मैं अगर जाता हूं, अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, अब मैं जाता हूं और ऐसा हर एक के साथ कर सकते हैं, लेकिन अब मैं जाता हूं और मैं लिखता हूं एवीजी। एवीजी अब क्या करेगा, एवरेज ऑफ सेल बोला है, तो क्या करेगा, जाएगा डिपार्टमेंट नंबर 10 में, ये तीन वाली सैलरी का सम करेगा, 3000 3000 6000 7600 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी डिवाइडेड बाय 3, तो जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। अब 20 में जाएगा 1200 1200 2400 डिवाइड बाय 2, 1200 ही आने वाला है। 30 में जाएगा, 30 में जाएगा क्या करेगा 1000 5000 6000 6900 डिवाइड बाय 3, जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। और यहाँ पे जाएगा और क्या निकालेगा, दो रोज हैं, लेकिन अब इसका देखते हैं किस तरह से बिहेवियर करता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपने देखा कि इस तरह से क्या निकालेगा, एवरेज ऑफ सैलरी निकालेगा, और ग्रुप बना के वो क्या करेगा, निकालेगा। देखिए मैं जाता हूँ, 30 का ग्रुप बनाया, 10 का ऐसी जिनको नहीं पता था उसका एक ग्रुप बनाया, 20 का ग्रुप बनाया, और डिपार्टमेंट नंबर 10 का एक क्या बनाया, ग्रुप बनाया। क्या बनाया उसने, ग्रुप बनाया। यहां तक क्लियर है क्या, पहले ये बताइए। सर हाँ हाँ यस। सर ये डीपीटीएन में पहले 30 फिर नल फिर 20 10 ऐसा क्यों आ रहा है सर? अगर हम ऊपर से फेच करेंगे तो पहले 10 का ग्रुप बनना चाहिए ना। देखो कैसा होता है, ये उसका बिहेवियर है, इंटरनल बिहेवियर है। हो सकता है कि आप लोग करेंगे तो शायद अलग आएगा, ये बिहेवियर है। वो कैसे लाता है हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको वो लाके दे रहा है, दैट्स इट। आर यू गेटिंग इट। ओके सर। हाँ, यस सर यस। इसके पहले मैंने किया होगा तो कुछ अलग अलग तरीके से देखो आंसर लाएगा, लेकिन वो क्या होगा, ऊपर नीचे लेके आ रहा है, उस वो कोई मैटर नहीं करता। अब वो क्यों वैसे ला रहा है उसका कोई नेचर नहीं, वो लेके आ सकता है, वो किस तरह से लाता है वो उसका प्रॉब्लम है, हमें लाके दे रहा है, दैट्स इट। आया समझ में। यस सर। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन। नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए प्लीज ध्यान से देखना। मैं जाता हूं, अब मैं क्या बोलता हूं, डिपार्टमेंट नंबर ला रहा और एवरेज ऑफ सैलरी ला रहा है। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि डिपार्टमेंट नंबर आए, एवरेज सैलरी भी आए, डिपार्टमेंट नंबर भी आए और एवरेज सैलरी भी आए, लेकिन ऐसा ग्रुप बनाने के बाद ऐसी एवरेज सैलरी लेके आए जिनकी एवरेज सैलरी, जिनकी एवरेज सैलरी 1200 या 1200 से ज्यादा हो, 1200 हो या 1200 से ज्यादा हो। मुझे बताइए ऐसे केस में कितनी नंबर ऑफ रोज आनी चाहिए, एवरेज चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर का एवरेज ही सैलरी चाहिए, लेकिन एवरेज सैलरी 1200 या 1200 या 1200 से ज्यादा। तो इस हिसाब से डेटा है तो कितनी रो आनी चाहिए आपके हिसाब से। मेरा क्वेश्चन समझा क्या, पहले ये बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जाइए डिपार्टमेंट नंबर लाइए, एवरेज सैलरी भी लाइए, ये तो लाना है, लेकिन अब ये चार रो आ रही ना, चारों नहीं चाहिए मुझे। ऐसे ग्रुप बना के लेके आओ जिनकी एवरेज सैलरी
1200 या 1200 से ज्यादा हो। तो आप देखो ना डेटा में, इस हिसाब से कितनी रो फिट होती हैं 1200 या 1200 से ज्यादा में? सर 3। 3 रो फिट होती हैं। इस ये रो फिट होगी, ये रो फिट होगी, और ये रो क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। और अगर मैं बोलता हूं ऐसी एवरेज सैलरी लेके आइए जिनकी एवरेज सैलरी 2500 या 2500 से ज्यादा है, तो बताइए कितने, 2000 या 2000 से ज्यादा है, तो कितनी रो आएगी? 2। 2 रो आएगी। कौन कौन सी 2000? ये है 2300 और ये है 2533। तो कहने का मतलब ये रो आएगी। तो मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? मुझे अब सारी रो नहीं चाहिए। मुझे तो, मैं अगर इतना लिखता हूं तो ये तो सारा ला देगा, लेकिन नहीं, मुझे एवरेज सैलरी 2000 या 2000 से ज्यादा चाहिए। तो फिर मैं क्या करूं, क्या लिखूं? बोलिए क्या करूं मैं? डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी, लेकिन वो एवरेज सैलरी लेके आओ जिनकी एवरेज सैलरी 2000 या 2000 से ज्यादा है। क्या लिखूं मैं? अरे कुछ तो बताइए, कोई तो कंडीशन होगा, ऐसा कुछ नॉर्मल मैंने पढ़ाया होगा। सर वो फ्रॉम ईएमपी के बाद एवरेज सैलरी। नहीं, ग्रुप बाय तो लगेगा सर, इतना तो होगा। ये चेंज नहीं सर हुआ वेयर इसलिए। क्लॉज। हाँ तो बोलो ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या लगेगा, बोलो ना। क्या लिखूं मैं? सर फ्रॉम ईएमपी के बाद वेयर एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000। वेयर एवरेज सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2500। याद रखना, फ्रॉम ईएमपी के बाद ना ग्रुप बाय लगेगा, उसके बाद हम वेयर लिखेंगे। वेयर एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2500, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25। तो हम क्या बोल रहे हैं, जाइए डिपार्टमेंट नंबर लाइए, एवरेज ऑफ सैलरी लाइए, ईएमपी टेबल से ग्रुप बनाइए, उनका ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अब इसमें से भी हम फिल्टर कर रहे हैं और बोलते हैं वो एवरेज सैलरी लाना जिनकी एवरेज सैलरी 2500 या 2500 से ज्यादा है। चलो हम 2000 या 2000 से ज्यादा लिख देते हैं। तो उस हिसाब से 2 रो आनी चाहिए, एक ये आएगी और एक ये आएगी, करेक्ट? यस सर। यस सर। सेमीकोलन और मैं इंटर करता हूं सर। जैसे ही मैंने इंटर किया, देखो क्या बोलता है, इट विल डिस्प्ले द एरर। एरर आ गया सर। बोलता है एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपरली अंडेड। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं एक और नई चीज है। ये नया चीज क्या है? व्हेन वी filter the data filter the data using group function group function, in that case where clause are not work. So instead of where clause we are using having clause। सर एक बात याद रखना, सिर्फ एक ही जगह वेयर क्लॉज काम नहीं करती, और वो नहीं करती वेयर एग्रीगेट के साथ काम। बाकी हर जगह काम करेगी वेयर क्लॉज, हर सिचुएशन में काम करेगी, लेकिन वेयर क्लॉज सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन के साथ कभी काम नहीं करेगी। तो इंस्टेड ऑफ वेयर क्लॉज एक नई क्लॉज ओरेकल ने इंट्रोड्यूस किया, और उस क्लॉज का नाम है हैविंग क्लॉज। तो सर हमेशा याद रखना, हैविंग कहाँ यूज होगा? जब कंडीशन में एग्रीगेट, कोई भी एग्रीगेट हो, चाहे मैक्स हो, चाहे मीन हो, चाहे काउंट हो, कोई भी हो, लेकिन अगर एग्रीगेट फंक्शन है तो हैविंग वर्क करेगी, वहां वेयर काम नहीं आएगा, वहां हमेशा हैविंग क्लॉज ही काम में आएगी। वहां हमेशा कौन सी क्लॉज काम में आएगी? हैविंग क्लॉज ही काम में आएगी। तो सर देखिए मैं इंटर करता हूं, और अब देखो जैसे ही मैंने इंटर किया सर, अब देखो
2000 या 2000 से ज्यादा वाले 2 रोज आई तो उन्होंने 2 रोज क्या कर दिया, शो कर दिया सर। इस तरह से मुझे पढ़ाने का कंसेप्ट ये था मेरा कि अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन को कभी भी कंडीशन में यूज करना है, कंडीशन में, तो प्लीज वहां वेयर क्लॉज यूज ना करें, वहां सिर्फ और सिर्फ हैविंग यूज करें। और हैविंग वेयर की जगह यूज नहीं हो सकता, वेयर हैविंग की जगह यूज। हैविंग सिर्फ बनाया ही इसलिए गया था कि वो किसके साथ यूज हो पाए, एवरेज, मतलब सॉरी, एग्रीगेट के साथ क्या हो पाए, यूज हो पाए। तो सर इस तरह से हमने देखा कि ग्रुप बाय, हमने ग्रुप बाय भी पढ़ी सर। तो अगर आप देख रहे हैं गौर से तो हम इसमें ग्रुप बाय भी पढ़ रहे हैं। ग्रुप बाय के बाद अगर आप देख रहे हो तो हम इसमें हैविंग क्लॉज भी पढ़ रहे हैं। और इस तरह से हम सिलेक्ट के साथ अगर कोई कॉलम का नाम है और एग्रीगेट फंक्शन है तो हमेशा वो कॉलम किसके साथ आएगा, ग्रुप बाय के साथ में आएगा। क्या आएगा, ग्रुप बाय के साथ में। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर पूछना चाहता हूं सभी से पूछना चाहता हूं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। मुझे बताइए अगर मैं ऐसा लिखता हूं सिलेक्ट, हाँ ध्यान से देखना, अब मुझे बताइए मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, इससे क्या आता है सर, ध्यान से बताइए। इसमें क्या मैक्सिमम आउटपुट है, सैलरी। मैक्सिमम सैलरी आ गई, मैक्सिमम सैलरी, ये आ गई मैक्सिमम सैलरी। अगर मैं लिखूं सिलेक्ट मैक्स ऑफ मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटीएनओ, अब मुझे बताओ अब इसका क्या मतलब हुआ। डीपीटीएनओ का जो मतलब सर उसको पहले डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से ग्रुप करेंगे तो उसमें से हर डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी सिलेक्ट होगा और उसमें से जो सबसे मैक्सिमम सैलरी है वो सिलेक्ट होके आएगा। वो सिलेक्ट होके आएगा। मतलब ये मैक्स क्या करेगा सर, ये इनर वाला मैक्स क्या करेगा, ये मैक्स ऑफ सेल बोल रहा है और ये यहाँ पे ग्रुप बाय है, तो ये क्या करेगा इनर वाला, ये इनर वाला ये क्या करेगा, ये हर डिपार्टमेंट नंबर का ग्रुप बनाएगा। ये हर डिपार्टमेंट नंबर का ग्रुप बनाएगा, 10 का 20 का 30 का, जो नहीं है उनका अलग बनाएगा, उसमें से मैक्सिमम सैलरी लाएगा। ठीक है ना सर, एक काम करता हूं ना, इसको मैं वापस से तोड़ता हूं, एकदम से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तोड़ के करने में मजा आता है। अब तो समझ में आएगा सर, अब तो क्लियर है ना सभी लोगों को, मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटीएनओ। अब ये क्या करेगा, मैक्स ऑफ सैलरी लाएगा, हर डिपार्टमेंट नंबर का ग्रुप बनाएगा, हर डिपार्टमेंट नंबर का क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। तो बना दिया सर, ला दिया, ये देखो मैक्स ऑफ सेल ला दिया, एक ग्रुप की 10 की अलग, जो भी है उनकी हर एक का ग्रुप बना के उसने क्या ला दिया, मैक्स ऑफ सैलरी ला दिया। लेकिन अगर मैं जाता हूं और एक और मैक्स लगा देता हूं सर, एक और मैक्स लगा देता हूं और बोलता हूं मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, अगर मैं इस तरह से बोलता हूं सर, तो अब क्या करता है, तो देखो ये वाले मैक्स ने क्या किया, हर डिपार्टमेंट नंबर का ग्रुप बनाया, हर डिपार्टमेंट नंबर का क्या बनाया, ग्रुप बनाया और उसमें से मैक्स लाया। ये आउटर वाले मैक्स ने क्या किया, ये जो पूरा आउटपुट आया है, ये पूरा का पूरा आउटपुट उसमें से मैक्सिमम निकाला, उसमें से मैक्सिमम निकालेगा और क्या करेगा, आउटपुट में लाके आपको दे देगा। देखो अरे सर जब यही लाना था तो ये तिकड़म क्यों किया, ये तो हमारे ऐसे ही आ जाता है, ये देखो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें भी यही आउटपुट आ रहा है सर, इसमें भी यही आउटपुट आ रहा है, आप जबरदस्ती परेशान करते हैं सर, आउटपुट तो सेम है ना सर, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है आउटपुट, सभी लोग रिस्पॉन्ड करिए सर, रिस्पॉन्ड करिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर आ रहा है। यस सर। आ रहा है। यस सर। लेकिन लेकिन दोनों को इंटरप्रीट करिए सर, आप दोनों को इंटरप्रीट करिए, आपको इंटरप्रीट करना जरूरी है, इसमें भी वही आउटपुट है, इसमें भी वही आउटपुट है और इसमें भी वही आउटपुट है, लेकिन
इंटरप्रिटेशन अलग है सर। इसमें डायरेक्टली जाता है ईएमपी टेबल में, उठाता है मैक्स ऑफ सैलरी ला देता है। इसमें ऐसा नहीं करता है सर। इसमें क्या करता है, ये इनर वाला मैक्स जो है ना, ये क्या करता है, ग्रुप बाय डीपीटी बोला तो 10 का ग्रुप, 20 का ग्रुप, 30 का ग्रुप बनाता है, उसमें से मैक्स ऑफ सेल लाता है, ये आउटपुट आता है ये। फिर वहां पे आउटर वाला मैक्स काम करता है, फिर वो क्या करता है, इन ग्रुप में से जो फिल्टर हुए हैं उसमें से एक रो उठा के लाता है। इसमें ऐसा नहीं करता है, सारी रो में जाता है, एक रो उठा के लेके आ जाता है। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? यस सर। इंटरप्रिटेशन समझो सर। इसमें फिर बोलता हूं, मैक्स ऑफ सेल बोल रहा है, ग्रुप बाय डीपीटेनो बोल रहा है, तो हर एक का ग्रुप बनाएगा, ऐसा ग्रुप बनेगा, ऐसी वैल्यू आएगी ये मैक्स के कारण। जब ये वैल्यू आ गई तो ये पूरी वैल्यू समझ लो इसके अंदर फिट हो गई, फिर ये आउटर वाले मैक्स ने एक उठा के लाया और डिस्प्ले कर दिया। मैंने अभी आपको बोला था, अगर मैं सिलेक्ट के साथ कोई कॉलम लेता हूं, DPTNO कॉमा मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP, मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP, ग्रुप बाय DPTNO, मुझे बताइए अगर डिपार्टमेंट नंबर, अगर मैंने DPTNO दिया और मैंने ग्रुप बाय DPTNO नहीं दिया, ग्रुप बाय DPTNO सिलेक्ट के साथ अगर कोई भी कॉलम का नाम है और उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन है, तो हमेशा वो कॉलम का नाम किस में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, फटाफट बताइए सर, टाइम कम है। सिलेक्ट के साथ अगर ग्रुप बाय के साथ, ग्रुप बाय के साथ आना चाहिए। सिलेक्ट के साथ अगर कोई कॉलम का नाम है और अगर उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन है, तो वो कॉलम का नाम ग्रुप बाय के साथ आना चाहिए, जो हमने अभी लिखा था क्लियर, एनी कॉलम और एक्सप्रेशन अपीयर्स इन द सिलेक्ट लिस्ट अलोंग विद द एग्रीगेट फंक्शन। तो वो कॉलम का जो नाम है हमेशा किसके साथ आना चाहिए, ग्रुप बाय। मैंने लिख दिया। अब मेरी डिमांड क्या होगी, अब मुझे बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर आएगा और उसके सामने जो मैक्स ऑफ सैलरी आ रही थी वो आना चाहिए, करेक्ट है? यस सर। तो सर मैं जाता हूं और मैं सेमीकोलन देख के इंटर करता हूं। देखो सर एरर आ गया। अब तो सर कुछ गलत नहीं है, तो एरर क्यों आ गया, तो सर एरर इसलिए आ गया कि एक और चीज समझो, ये जो कंसेप्ट कहलाता है ये नेस्टेड एग्रीगेट फंक्शन कहलाता है। नेस्टेड फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। हो सकता है मैक्स के अंदर मीन हो सकता है मीन के अंदर मैक्स हो सकता है मैक्स के अंदर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है, तो नेस्टेड कहलाता है। और अगर कहीं भी नेस्टेड एग्रीगेट फंक्शन होगा तो याद रखना उसके साथ कभी भी कोई कॉलम का नाम यूज नहीं किया जाता। अगर आप करोगे और उसको ग्रुप बाय के साथ दोगे, सो ऑलवेज इट विल डिस्प्ले द एरर। तो हमेशा याद रखना ये भी एक चीज है, क्योंकि मैंने यहां बोला था कि भाई अगर कोई एग्रीगेट फंक्शन है और उसके साथ सिलेक्ट का है तो वो हमेशा ग्रुप बाय में आएगा। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा, लेकिन यहाँ एग्रीगेट फंक्शन है, यहाँ लेकिन नेस्टेड है। और अगर नेस्टेड एग्रीगेट फंक्शन है और उसके साथ कॉलम का नाम अगर आप दे रहे हो तो वो कभी कंसीडर नहीं करेगा। आप नहीं दे सकते मतलब नहीं दे सकते, अगर एग्रीगेट फंक्शन है तो सर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए मैं इतना ही लेता हूं, ये आगे चल के हम देखेंगे, इस पे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही लेता हूं।